सो यू सब गाइस, मैं इंडियन ग्रीन इंजर। आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या ऐश ने एक मेगा रिंग पा ली है जिसके चलते वो अपने कोई से भी पोकेमॉन को उसके एवोल्यूशन नाइट से क्या उसको मेगा इवॉल्व कर सकता है। अब वो कौन सा पोकेमॉन होने वाला है उसका डिस्कशन हम अपनी वीडियो में करेंगे। हो सकता है वो लुकारियो हो या ऐश का चार्जर या सेप्टाइल या हेराक्रॉस हो जो कि मेगा इवॉल्व हो सकते हैं ऐश के साथ, क्योंकि उनका बॉन्ड भी बहुत अच्छा है ऐश के साथ और वो डिज़र्व भी करते हैं मेगा एवोल्यूशन फॉर्म और उन सभी के पास मेगा एवोल्यूशन फॉर्म भी है। तो इस वीडियो में हम इसी बात पे चर्चा करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करेंगे कि अगर ऐश को मेगा रिंग और कोई सा एवोल्यूशन नाइट मिला तो वो कैसे मिलेगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ऐश जाने वाला था कालोस रीजन एपिसोड नंबर 25 में कोरिना से बैटल करने के लिए, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से वो जापान में रुक गया, जिसकी वजह से हम अभी तक एपिसोड नहीं देख पाए हैं। लेकिन अब जापान में सब कुछ कंट्रोल हो गया है, जो लॉकडाउन था वो सब कुछ हट गया है जापान में से। तो एपिसोड नंबर 23 एयर होके जल्दी ही एपिसोड नंबर 25 भी रिलीज़ होगा, जिसका हम पोकेफैन बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो जितनी जल्दी वो एपिसोड एयर होगा उतनी जल्दी हमें पता चलेगा कि ऐश को मेगा रिंग मिलेगी या नहीं। तो उस एपिसोड में कुछ ऐसा होगा कि ऐश अपने लुकारियो और ड्रैगोनाइट और गेंगार, शायद गेंगार हार जाएगा कोरिना के लुकारियो से, फिर आएगा हमारा ड्रैगोनाइट जो कि हरा देगा कोरिना के लुकारियो को। फिर कोरिना हारने के बाद देखेगी कि तुम्हारे पास भी एक लुकारियो है, तो वो उसे एक मेगा रिंग और एक लुकारियो नाइट देगी, जिसके वजह से ऐश अपने लुकारियो को बॉन्ड इवॉल्व कर सकता है। या हो सके तो वो कोई और सा भी नाइट दे सकती है, जैसे चार्जर नाइट, सेप्टाइल नाइट और बाकी एटसेट्रा, जैसे जो कि हम अपनी प्रेडिक्शन कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि कुछ कंफर्म नहीं है इसमें, सब हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं। कुछ हो सकता है इन फ्यूचर का भी हो तो बात अलग है, लेकिन पक्का नहीं है कि ये ज़रूर से ज़रूर होगा। तो इस वीडियो को दिल पे मत लेना, मैं आपसे अगेन कह दे रहा हूँ। क्योंकि अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे पोकेमॉन हैं जिनका बॉन्ड ऐश के लुकारियो से ज़्यादा अच्छा और तगड़ा है और एक्सपीरियंस किसका ज़्यादा है। तो सब एक्सपीरियंस के मामले में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है चार्जर का। तो अगर वो मेगा इवॉल्व होगा तो मेरे ख्याल से मेगा चार्जर वाई में ही इवॉल्व होगा, क्योंकि अलान के पास मेगा चार्जर एक्स है जो कि ऑसम फॉर्म है। हमें भी मेगा चार्जर एक्स ही देखना था, लेकिन पोकेमॉन कंपनी वाले दो ट्रेनर को मेगा चार्जर नहीं दे सकते, वो भी एक्स। तो हो सकता है कि ऐश को मिलेगा अपना मेगा चार्जर वाई, जिसके ज़रिए वो अलान से भी बैटल करेगा। और ऐसी भी लीक्स आ रही हैं कि अलान भी है उन टॉप 8 प्लेयर्स और ट्रेनर्स में जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में होंगे। तो ये थी बात चार्जर की। तो अब बात करते हैं सेकंड ऐसा पोकेमॉन जो कि ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। तो सेकंड ऐसा पोकेमॉन जो कि सेप्टाइल से ज़्यादा एक्सपीरियंस रखता है अपने पास, वो है हेराक्रॉस। तो हेराक्रॉस का वैसे ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं किया है हमारे ऐश ने, पता नहीं क्यों, लेकिन हेराक्रॉस बहुत ही ऑसम पोकेमॉन है जिसने डार्कराय को हराने में ऐश की मदद बहुत करी थी। भले ही वो हरा ही नहीं सका उसको, मगर उसने बहुत वीक कर दिया था, जिसके चक्कर से ही सेप्टाइल उससे जीत सका। और इसलिए हमारा हेराक्रॉस भी डिज़र्व करता है मेगा एवोल्यूशन फॉर्म। तो आज मैं आपको बता दूं पोके क्विज नहीं होगा क्योंकि ये बहुत जल्दी है, और मैं आपको बता दूं कि अब बहुत दिनों तक वीडियो नहीं आएंगी क्योंकि मेरे कुछ प्रॉब्लम हो रही है फ़ोन में, जिसके चक्कर से मैं नहीं ला सकता हूं, तो उसके लिए सॉरी। तो अब बात करते हैं सेप्टाइल की। सेप्टाइल क्यों डिज़र्व करता है मेगा एवोल्यूशन फॉर्म। तो उसका एक ही कारण है, जो कि है कि डार्कराय को हराना, जो कि एक लेजेंडरी नहीं मिथिकल पोकेमॉन है, लेकिन लेजेंडरी से भी कम नहीं है। उसको हराना बहुत बड़ी बात है, जो कि टोबाइस का डार्कराय था जिसने पूरी जोटो लीग में हड़कंप मचा दिया था। तब ऐश ने हुएन लीग में हड़कंप मचा दिया था, तब ऐश के सेप्टाइल ने इकलौता ऐसा पोकेमॉन था जिसने हराया था हमारे
टोबाइस के डार्क राय को, जो कि एक हिस्ट्री है। ऐश ने हिस्ट्री बना रखी है और पूरी लीग में कोई नहीं था ऐश के अलावा जिसने डार्क राय को हराया था, इसलिए ऐश के सेप्टाइल भी डिज़र्व करता है मेगा एवोल्यूशन फॉर्म। और एक्सपीरियंस भी बहुत है उसके पास। ऐश ने उसका बहुत अच्छे से यूज़ भी किया हर बैटल में। पहले वो उसे ट्रिको था जब तब कैच किया था, फिर उसके बाद ग्रोवाइल से सेप्टाइल और सेप्टाइल से मेगा सेप्टाइल में हमें देखने में बहुत मज़ा आएगा। लेकिन मेगा एवोल्यूशन सेप्टाइल के बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि आप जानते ही होंगे ऐश के सेकंड राइवल XYZ में जो था, इसका नाम मैं भूल गया हूँ, जिसके पास भी मेगा सेप्टाइल था, उसके पास भी मेगा सेप्टाइल है। इसलिए हो सकता है कि वो ऐश को नहीं दे। और ये जो स्वॉर्ड एंड शील्ड है इसमें वर्ल्ड चैम्पियनशिप होने वाली है, तो हो सकता है वो वाला ट्रेनर भी आए और फिर ऐसा नहीं होगा कि उसका मेगा सेप्टाइल वर्सेस अपने ऐश का मेगा सेप्टाइल, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा चांसेस जिसके हैं वो है चारिज़ार्ड, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस और सबसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग भी उसकी है इन दोनों पोकेमॉन्स में से। और अगर मेगा एवोल्यूशन इन्फानेप की भी होती तो शायद इन्फानेप भी मेगा इवॉल्व हो सकता है ऐश के साथ, लेकिन वो ऐश के साथ मेगा इवॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन जो हो सकता है वो है चारिज़ार्ड। तो चारिज़ार्ड के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं ऐश के साथ मेगा इवॉल्व होने में। तो मैं आपको जैसा कि बताया, वीडियो बहुत बड़ी हो गई है तो मैं अब इसे ख़त्म कर रहा हूँ यहाँ पे। और वॉइस जो पीछे से वॉइस आ रही है उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं कहीं बाहर आया हुआ हूँ जिसके चक्कर से वीडियो भी नहीं डाल पाऊँगा। तो कुछ दिनों तक लगभग 5-6 तारीख तक कोई वीडियो नहीं आएगी। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।